गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। गुड इवनिंग। बढ़िया। और छुट्टी उट्टी मना लिया ना? एक दिन का ब्रेक मिल गया अब तो। एक दिन के ब्रेक से तो काफी तरोताजा हो जाते होंगे, नहीं? बिल्कुल, एक दिन क्लास नहीं होना मतलब वो कितना बड़ा सुकून। ठीक है। कल भी क्लास नहीं है ना? ऐसा किसने बोला भाई? ऐसा कुछ है क्या? कल भी क्लास नहीं है क्या? हैं? क्या बात करते हो? लेट मी चेक। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी किस्मत तुम्हारी कैसे हो सकती है? नहीं, 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 मैं ऐड तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को देखना है क्योंकि है ना। चलो, एक अच्छी चीज़ कर देते हैं, मेरे को एक ज़रूरत भी थी एक ब्रेक की, इसलिए 1 मिनट। अरे हाँ यार, बढ़िया। एक काम कर सकते हैं, चलो। भाई, कल क्लास रख लेते, परसों ऑफ कर देते हैं, क्या बोलते हो? मतलब क्योंकि मेरे को परसों काम है, मैं उस परसों की क्लास को रीशेड्यूल कर रहा था अभी, है ना? तो भाई, इट इज़ ओके ना, एक दिन का गैप आपको मिल ही रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप कल क्लास कर लो, फिर ब्रेक ले लो। ठीक है भाई। ओके। बढ़िया। शाबाश। सो लेट्स स्टार्ट, है ना? हाँ, मैं और बता दूंगा लास्ट में और अच्छे से, ना? ठीक है। हम्म। ओके भाई, यूट्यूब वाला सेशन है आज, है ना? आप तो क्या अटेंड करोगे पर? ठीक है। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो है आज क्लास नहीं है ना? आपने तो डीपीपी, ये डीपीपी दी थी ना? अरे भाई, ये डीपीपी दी थी क्या? यूज द कोड वो सब मैं कर लूंगा। ठीक है। हाँ, ये डीपीपी दी थी ना? चलो, पूछना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 8 तो भाई ऐसा है कि इसको और इसको साथ में रख लें आप, √3 कॉमन निकाल दें, तो पीछे बचेगा sin x माइनस वन। ठीक है। और इसमें से -10x कॉमन निकाल दें, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस वन। समझ गए बात को? तो ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, कि √3 -10x और sin x माइनस वन। एक्चुअली दिक्कत क्या है पता है? ये क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन है, दिक्कत ये है। ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 7। 7 का ये रहा। अरे, क्या बच्चा टाइप सवाल पूछते हो तुम लोग? साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्या करें इसका? क्या करें? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम किया अपन ने, इसको 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तुमको पता है ना, इसका इसका मैंने याद करने को बोला था कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 आप याद कर लें। हैं? ठीक है। ओके। और कोई डाउट? हम्म। बढ़िया। ठीक है। एक्सरसाइज 2 दी थी क्या मैंने? मेरे को यार याद नहीं था, इसलिए मेरे को, है ना, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। एक्सरसाइज 2 दी थी ना, सीक्वेंस सीरीज की? पूरी दी थी ना? हाँ। तो अपने 15 तक तो डिस्कशन हो गया था। सही बोल रहा हूँ ना? 15 तक हो गया था, 16 से करना, बिल्कुल सही सोचा फिर मैंने। चलो भाई, शुरू करो। तो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। चलो, 16 में देखो, है ना? भाई सार्थक, है ना? एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें जब आप सोल्व कर रहे हो ना, तो सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम आ रहा है कहीं ना कहीं, विच इज n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये वाला फॉर्मूला कहीं काम आया होगा सोल्व करते हुए। तो ये जो फंडा लिखा है ना, ये है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। अगर आप नोट्स खोल के देखोगे कि सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि के क्यूब माइनस के माइनस वन का क्यूब इज नथिंग बट 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस वन, ऐसा लिखा था।
और फिर इसमें k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू n पुट करके उन सबको जोड़ा था और डिराइव किया था, और फिर बोला था कि चलो अब बताओ n क्यूब का डिराइव करना है तो क्या करोगे, तो फिर आपने कहा था सर हम k की पावर 4 वाला लिखेंगे। तो ये उसका डेरिवेशन है, समझ रहे हो बात को, इसलिए डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। देख रहे हो तुम, हैं पता भी नहीं पड़ रहा है क्या है, पर ये डेरिवेशन है उस फॉर्मूले का, इसलिए रीजन तो है, उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ओके 17 18 आगे बढ़ते हैं 19 20। बहुत क्या होता है भाई, है 3 पॉजिटिव नंबर्स जीपी में है, जीपी में है तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये जीपी में। मिडिल टर्म को डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2AR। ठीक है, तो न्यू नंबर्स आर इन AP, तो 2B इक्वल टू A प्लस सी लगा दो, है ना, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, बस बात खत्म। यहाँ से R निकालना है, तो ध्यान रखें अपन कि जो भी R आ रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग है जीपी, तो हमेशा हमेशा R की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, R की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके भाई, ठीक है। 20 में जो है वो, ये तो AGP है, ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मान लो ना सम, जो भी लिखा है इक्वल टू, और फिर क्या करो, कॉमन रेशियो कितना है पता है तुमको, 10 की पावर गिर रही है और 11 की पावर बढ़ रही है, तो एक बार S लिखा और फिर 11/10 से मल्टीप्लाई किया, वापस लिखा और माइनस कर दिया दोनों को। समझ गए बात को, है ना, ऐसे। क्विज से याद आया, कल तुम्हारा क्विज था, है ना, कल तो आसान ही था, कल तो आसान था, मैंने कल कल 11th के हिसाब से बनाया था, है ना, भाई कल तो आसान ही था यार, है ना। तो आपको उसके सॉल्यूशन दोनों तीनों क्विज में मतलब एक साथ दे दूंगा, है ना, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे और शेयर कर दूंगा, अपडेट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओके। 21 22 23। ट्वेंटी फोर 25 26। अब कर लेना, ठीक है, और गैप आ रहा है, एक और गैप आ रहा है, उस टाइम कर लेना। 27 28। ठीक है भाई, ओके। तो 27 जो डबल डबल आ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई टेल यू दिस क्वेश्चन रिपीटेड है, कहाँ है पता है, ये कहाँ आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट बोलते हैं पता है, ये जेई वाले जो है घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं जो इन्होंने पुराने पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, ये मैंने इसमें क्या बताया था, जो जो डबल डबल आ रहा है ना, उनको एक अलग निकाल के एक अलग सीरीज बना दो, ठीक है। तो ये जो तुमने पूछा है, वो क्वेश्चन भी तो यही है, कहाँ गया, ये रहा, देखा, ये जो डबल डबल आ रहे हैं ना, बस इसको बाहर निकाल के फेंको, उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें 20 टर्म्स है, क्या है भाई, ठीक है। हाँ, और क्या है, 28 हो गया, बट अच्छे से नहीं समझा, मेहनत करनी है यार, है ना, बस वो तुम समझ गए ना, मेहनत करनी है, क्योंकि जैसे इन दोनों से आप ए और डी तो निकाल लोगे, राइट, इन दोनों से सबने ए और डी तो निकाल लिया होगा, है ना। अब ए और डी निकालने के बाद अब उनकी स्क्वायरिंग करनी है, तो एक्चुअली ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा ए प्लस डी का स्क्वायर, ऐसे कर करके आ जाएगा ए प्लस 2D का स्क्वायर। तो अब है ना, ये जब ए स्क्वायर सबसे इकट्ठा करना है, फिर डी स्क्वायर इकट्ठा करना है, फिर 2AD इकट्ठा करना है, ऐसे चलना है, ठीक है भाई, ओके। हाँ, शुरू करते हैं भाई, चैप्टर का नाम लिखा जाए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ओके, ये टाइटल है, और टॉपिक आज ही शुरू हो रहा है भाई, ठीक है, आज एक नई शुरुआत है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये देखो, चैप्टर शुरू हुआ नहीं, अपनी ओपिनियन पहले, सबसे टफ चैप्टर है, हैं,
किसने बोला सबसे टफ चैप्टर है? कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूले छोटे मोटे याद होंगे तो सब बढ़िया है, नहीं तो कुछ नहीं है, है ना। एडवांस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेंस में चांसेस कम रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये चैप्टर, इसलिए दैट्स इट, ठीक है। ओके भाई, हाँ ये एनसीईआरटी में नहीं, आई नो दैट, बोल दिया ना भाई, हैं। मैं तुम मेरे को बताओगे, हैं क्या एनसीईआरटी में है क्या एनसीईआरटी में नहीं है, मेरे को बताओगे तुम, हैं। अच्छा, 10th में किया हुआ है ये। किसी हाल में इसमें तो आप ये बोल ही नहीं सकते, इसमें तुमको कुछ भी नहीं आता है, इसमें तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखो इस चैप्टर में साइन रूल कोसाइन रूल यही है, ठीक है। साइन रूल कोसाइन रूल पूरा चैप्टर इनके आसपास ही घूमता है, क्योंकि बाकी जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सब इनके ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को जो जो काम के फॉर्मूले, जब मैं बोल दूं कि इस फॉर्मूले को याद करना है, तो इसका आप एक अलग से फॉर्मूला शीट बना लोगे, ठीक है। सो यू मेंटेन योर फॉर्मूला शीट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो पेज निकालो, अलग लिखो और वहां पे फॉर्मूला लिखना चालू करो, ठीक है। ओके, ये एक नया कंपाउंड एंगल है कुल मिला के, ठीक है। कंपाउंड एंगल में भी शुरुआत में बहुत ही यूं हुआ था, क्या है हर दिन फॉर्मूले आते हैं, और अब देखो, अब कंपाउंड एंगल में ऐसा थोड़ी लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले, अब तो अपने काम के फॉर्मूले, अपन हर फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस जानते हैं और कहीं ना कहीं अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूला शीट तैयार होनी चाहिए साथ साथ। सो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल के जो 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट कौन कौन से, 3 साइड्स और 3 एंगल, वो आपको इसमें निकालने होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि जो एंगल ए होता है उसको अपन ए लिखते हैं कैपिटल में, जो एंगल बी होता है उसको बी लिखते हैं, जो सी होता है उसको एंगल सी लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। कहीं पर भी बोला है कि कैपिटल ए की वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, दैट्स इट। ओके, ए के सामने वाली जो साइड होती है विच इज बीसी, इसको अपन बोलते हैं स्मॉल ए, साइड की लेंथ, ओके। बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो स्मॉल लेटर्स में है साइड्स और कैपिटल लेटर्स में है एंगल, समझ गए बात को। तो ये जो 3 साइड्स और ये जो 3 एंगल होते हैं वो अपने को इस चैप्टर में निकालने होते हैं, 6 एलिमेंट जो ट्राइंगल के होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये निकालने के लिए अपन कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। और उन फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला, ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी बराबर होते हैं, और इसको आप के ना लिखें, इसको आप लिखें 2r। ये लिखो आपके चैप्टर का पहला सर्वप्रथम सबसे पहले आने वाला फॉर्मूला है साइन रूल। ए बाई साइन है बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी इज 2r, ठीक है भाई। ओके, है ना। कोई बोल दे अरे सर ये आया कहाँ से, तो 2 मिनट लगते हैं बताने में कि यार देखो ऐसे आया, ठीक है। ओके, ए बी सी, तो क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप किया, है ना। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है ना, और एंगल ए बी सी वो है ही अपने। तो मैंने क्या किया कि साइन बी लिखा आपके ट्रिग्नोमेट्री से, तो सबको दिख रहा है, इस पॉइंट को मान लो डेली बोला अपन ने, तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से जो ए डी की वैल्यू आई है वो आई है ए बी साइन बी, ठीक है। और जो ए डी की वैल्यू है दैट इज ए बी, सो व्हाट इज ए बी हियर, ए बी इज सी, सो सी साइन बी, राइट। एक बार क्या किया, उस वाले ट्राइंगल में इधर है ना, इस वाले एंगल पर, है ना, इस वाले एंगल पे अपन ने लिखा साइन सी विच इज ए डी ओवर ए सी, ठीक है। तो ए डी की जो वैल्यू है वो है ए सी साइन सी, तो ए सी इज बी, सो बी साइन सी। इधर से भी एडी आ रहा है, इधर से भी एडी आ रहा है, दोनों बराबर ही होने चाहिए, तो सी साइन बी शुड बी इक्वल टू बी साइन सी, राइट। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि b बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। आई थिंक अगर अपन ने 2 कर दिए हैं तो बाकी बचा हुआ भी कर सकते हैं किसी दूसरे एंगल से परपेंडिकुलर डाल के, जैसे ए से खींचा ना, तो अगली बार आप इधर से इधर खींच दे और वो भी आ जाएगा। इक्वल टू 2r कैसे होगा ये अभी आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यार है ना, ए अपॉन साइन है बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी बराबर होते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 2r, ठीक है।
आर पूछे अगर कोई तो आर आप ये बता देना कि आर जो है वो है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, दिस इज योर आर। ठीक है, आर बता देता हूं डायग्राम में, अगर आर जानना है आपको तो इस पूरे ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल मैंने बाहर बनाया है, इसकी जो रेडियस है वो है आर, राइट, है ना। ठीक है, ये बस याद रखना, कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट रूल इज क्वाइट क्लियर कि a by sin a, b by sin b, c by sin c is 2r. What is abc, what is abc, you know that this is not in center, this is circumcenter। ज्योमेट्री सीखो भाई, सर्कम सर्कल है ना ये, तो सर्कम सेंटर आएगा ना। ठीक है, इसका डेरिवेशन ना लिखो तो भी चलेगा, इट इज ओके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बहुत बेसिक है, तो कोई खास चीज है भी नहीं इसमें, है ना। ओके, तो ये साइन रूल है और इसको आपको धीरे धीरे यूज करना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, साइन रूल आया तो इसके साथ कोसाइन रूल भी आएगा। ठीक है, तो ये सब बाद में करते हैं, एक बार कोसाइन रूल पे चलते हैं। ये लिखें आप, है ना, कि कोस ए ये होता है। मैं आगे इसके सिमिलर जो है 3 फॉर्मूले हैं वो और लिख देता हूँ, और ये नहीं लिखना है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है। फॉर्मूले मेरे अकॉर्डिंग ही याद करना, सुखी रहोगे, है ना। जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना ही लिखना है। ये जो 3 फॉर्मूले मैं यहाँ पर, एक तो लिखा हुआ और बाकी 2 में लिख रहा हूँ, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, कोस ए, कोस बी और कोस सी। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आइडिया देके छोड़ रहा हूँ कि यार ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा ना, इसका पूरा भी डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है, फिर से इसमें 90 ड्रॉप किया मैंने, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, राइट, ये डी पॉइंट। तो आपको ये तो पता पड़ता है ना कि ये जो एडी की वैल्यू होती है ये बी साइन सी है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो है बी कोस सी। समझते हो ना बात को, ये बी का कोस वाला कंपोनेंट फिजिक्स में सिखाया होगा, ये साइन वाला कंपोनेंट तुम जानते हो ना। ऐसे अलोंग जो आता है वो कोस वाला होता है, जो परपेंडिकुलर जाता है वो साइन होता है। मैकेनिक्स में किया होगा ना, फोर्स के कंपोनेंट लिए होंगे, है ना। तो ये साइन, वो कोस वाला कंपोनेंट। ठीक है ना, तो आपको अगर ये लेंथ पूछी जाए तो क्योंकि टोटल लेंथ ए है और ये बी कोस सी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी कोस सी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि a माइनस बी कोस सी का होल स्क्वायर प्लस बी साइन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से जो है कोस सी आ जाएगा। ठीक है, ओके, आ जाएगा कोस सी, और उससे डिराइव हो जाएगा, और डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो अपन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बात करते हैं फॉर्मूला कैसे याद रखना है। देयर इज सम पैटर्न विच यू हैव टू ऑब्जर्व। देखो ध्यान से, कोस ए निकाल रहे हैं, तो अगर ये रहा एंगल ए, तो इसका कोसाइन लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो जो साइड इसके साथ आती है ना उनको प्लस में लिखना होता है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझे बात को, जो इसमें नहीं आ रहा उसको माइनस में। ठीक है, और जो साइड ऊपर है उसका 2 टाइम्स प्रोडक्ट यहाँ पर। अगर कोस बी लिख रहे हो, डायग्राम पे चलो और बी वाला एंगल पकड़ो, तो सी और ए आ रहा है ना, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और जो नहीं आ रहा वो माइनस में, और जो प्लस में आया वो यहाँ पर। इस तरीके से अगर पैटर्न समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझो कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है भाई, समझ गए कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, वो समझे क्या तुम। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार है ना, सिर्फ कोस ए नहीं आएगा, मैं हर किसी ट्रायंगल में बोलूंगा कि कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करो, उस टाइम ये मत बोलना अरे सर आपने तो कोस ए पढ़ा है अब आप कोस पी वाला फॉर्मूला अप्लाई करवा रहे हो, वो तो हमको आता ही नहीं है ना, वो मत कहना। ठीक है ना, ये फंडा समझ जाना है कि इस प्रकार से ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। ओके भाई, ठीक है ना। तो साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस चैप्टर की जान है ये। ओके, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ओके भाई,
ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं इनके ऊपर, बस फॉर्मूले पे हाथ जमाते हैं। ठीक है भाई, अभी ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा मैं ना, अभी ये सब नहीं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नोट्स में लिखना शुरू करो। ठीक है, प्रूव दैट ए साइन बी माइनस सी बी साइन सी माइनस है, और ऐसा करके ये जो है वो जीरो आ रहा है, ये प्रूव करना है। देखो एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ आपको। राइट नाउ वी आर हैविंग टू सेट ऑफ वेरिएबल्स, या तो स्मॉल एबीसी या फिर कैपिटल एबीसी, या तो साइड वाली बातें और या फिर एंगल वाली बातें। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको डिसाइड करना है आइदर टू गो इन दिस वे और टू गो इन दिस वे, या तो एंगल में कन्वर्ट करो सबको या फिर साइड में कन्वर्ट करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो साइड्स है ये इनको अपन एंगल में कन्वर्ट कर देते ताकि पूरा क्वेश्चन ही किस में हो जाए, एंगल में हो जाए। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, द फर्स्ट फॉर्मूला, कि ए बाई साइन है, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, है ना। कितना होता है, 2r होता है। ओके, तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2r साइन है। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2r साइन बी। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2r साइन सी। ये उठा के मैंने पुट कर दी यहाँ पर, इस जगह पर स्टार्ट किया। 2r साइन ए साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस 2r साइन बी साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस 2r साइन सी और साइन ऑफ ए माइनस बी। इसकी वैल्यू लेके आनी क्या आ रही है ना। तुमको ये चीज समझ में आ गई कि भाई सारा एंगल के टर्म में कन्वर्ट हो गया, 2r कॉमन निकाला, और गिवन दैट तुमको कंपाउंड एंगल आता है, और क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हमेशा हमेशा a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई, राइट, 180 डिग्री होगा वो तो why don't we write this a as pi minus b plus c। समझ में आ रही बात। और साइन के अंदर पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। क्या बोलते हो, अरे अभी से ऊपर से तो नहीं जा रहा है कि अभी से ऊपर से जा रहा हो तो बोल देना भैया ना, अभी से तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो ठीक है। ओके, ये आगे वाला समझा क्या किया मैंने, साइलेंटली, है ना। ये मैंने सब जगह कन्वर्ट कर लिया। अब सोचो तुम, एक और फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तुमको याद है ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। ओके, अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि एक झटके में क्वेश्चन खत्म हो गया। दिखा तुमको भी, दिखा दिखा दिखा, हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, जीरो, सब कट गए, सब कट गए, खत्म। ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एसओटी, है ना। बस कन्वर्ट किया, छोटे मोटे फॉर्मूले, गिवन दैट कंपाउंड एंगल आता है, ठीक है भाई, है ना। जिनको कंपाउंड एंगल नहीं आता है, बेझिझक निश्चिंत होकर ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, आप मतलब ये सन्यास की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके शुरू करें, है ना। मतलब ये अगर आपको कंपाउंड एंगल नहीं आ रहा है रहने देना, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप का फॉर्मूला याद नहीं था, थर्ड वाला स्टेप का फॉर्मूला, हाँ ठीक है, धीरे धीरे याद आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे। भाई यूं नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से क्या है ये, मतलब यूं, मतलब रोना मत, मतलब और कंपाउंड एंगल हमको नहीं आता, हम कैसे करेंगे, रहने देना फिर, है ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, प्रूव ही है, सारे क्वेश्चन प्रूव दैट है। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था तुमको कि या तो सारा मामला एंगल में रखो या साइड में रखो। तो एक काम करते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिखने पर थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा फील होगा, कि यार थोड़ा सा तो फिल्ट्रेशन कर लिया, कि ये जो साइड वाली सारी बातें हैं वो एक तरफ और एंगल वाली सारी बातें एक तरफ, क्या बोलते हो। ठीक है, मेरे को अब एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है, कि ये वाला, कि ए की वैल्यू 2r साइन है,
बी की वैल्यू 2r साइन बी और सी की वैल्यू 2r साइन सी, ठीक है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं तो इस वाले पार्ट को प्रोसीड करता हूं, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, छोड़ो इसको, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 4r स्क्वायर, मतलब इस चैप्टर को मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और मस्त छोटे छोटे फॉर्मूला यूज करो, बढ़िया आराम से, पेन रुकता ही नहीं है, पेन चलता ही रहता है ना। 4r स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, क्या आप सब लोगों को आर स्क्वायर कटता हुआ दिख गया? तो क्या साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए दिख गया? राइट, ओके। अच्छा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, कहना इसे कि इसको अपन लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, और आई वुड से हेंस प्रूव्ड। मन की आंखों से देखे, मन की आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत तेज। आपके ऊपर ये बिजली की तरह गिरा होगा, पर इस बिजली को सहन करे, है ना, भगवान से शक्ति मांगे कि हे भगवान इस त्रासदी में ये हमको क्षमता दे अपने आप को संभालने की, कि ये हुआ क्या है। कुछ तो हुआ है, और सर ने सीधे ही अनफ्रूड लिख दिया, और सर बताने की इच्छा ही नहीं रख रहे, पता नहीं क्या चाहते हैं सर। हाँ, कुछ नहीं किया है, इस चैप्टर का नाम है एसओटी, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वाई डोंट यू राइट दिस बी प्लस सी एस वाई माइनस ए, और क्या साइन ए कटता हुआ दिखा, और आ गया ना हेंस प्रूव्ड, और क्या है। देखो स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, दिमाग लगाओ। आगे बढ़ेगा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, ओके, चलो आ जाओ, अब तुम करो इसको, ठीक है, अब तुम करो, प्रूव दैट। करो, तरीका पता है ना, करो बस, ठीक है, कुछ कुछ करो यार, है ना, खुद ही दिमाग लगाओ, बस मैं थोड़ा सा उंगली पकड़ के, है ना, थोड़ा चलना सिखा देता हूँ मैं इधर आपको, कि इस रास्ते पर कैसे जाना है। और फिर अपनी बहुत ही शानदार सी टेक्निक, कि ए इज 2r साइन है, बी इज 2r साइन बी, सी इज 2r साइन सी। करो, सोल्व करो इसको। 2r साइन बी 2r साइन सी डिवाइड बाय 2r साइन ए, 2r गया, साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाय साइन ए। आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है, ठीक है। मैं संभव है ना, आप वो ही बताऊंगा, है ना, वो ही बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करें आप, वो ही बताऊंगा। बिल्कुल, साइन सी प्लस साइन डी करो अप्लाई, ठीक है ना, करो अप्लाई। 2 साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, कोस ऑफ बी माइनस सी बाई 2
देखो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि अगर ये हाफ एंगल में जा रहे हैं तो इसको अपन पूरे एंगल में रख के क्या करेंगे, ये भी तो हाफ एंगल में जाएगा, है ना। तो इसमें भी लगे तो हाफ एंगल लगा दो, 2 sin a/2, है ना। मैं थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ इधर। चलो, तो मैं कह रहा था इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा cos ऑफ a/2। ठीक है। अब आपको यहाँ पर b प्लस सी को क्या रखना है, पाई माइनस है। तो क्या पूरा एंगल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पूरा एंगल जो है डिवाइड बाई 2 की वजह से पाई/2 माइनस a/2 हो जाएगा। और साइन के अंदर अगर पाई/2 माइनस a/2 आएगा, ठीक है, साइन के अंदर अगर पाई/2 माइनस a/2 आएगा तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हो, कोस में आएगा ना वो तो, है। और यहाँ पर आएगा cos ऑफ b माइनस c/2 डिवाइडेड बाय 2 साइन a/2। अरे साइन 90 माइनस थीटा सोच लो, cos थीटा होता है ना। हेंस प्रूव्ड बोल दिया जाए क्वेश्चन को, ये कटा इससे, ये 2 से 2 गया, बाकी जो बच रहा है वो हेंस प्रूव्ड है, और क्या। आगे बढ़े, धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जा रहे हो, है ना, आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके भाई, तो ये रहा सवाल आपके सामने। एक बार थोड़ा सा आप मेरे को समय दें और मेरे को एक बार सोचने दें कि ये क्वेश्चन अभी कराना बिल्कुल लाजमी है क्या। प्लीज वेट, अभी नहीं कराते, इतनी बड़ी अभी नहीं, ठीक है, इतने बड़े नहीं हुए हैं, ठीक है भाई। अभी नहीं ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट करते हैं, करवाएंगे। इस पे आओ, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। In a triangle ABC, A cos A is B cos B, then prove that A equal to B और C is 90। क्वेश्चन लिखो, मैं समझाता हूँ, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, एक लाइन का सवाल है, मतलब क्वेश्चन के बाद, है ना। ओके, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है भाई। अपना फंडा बिल्कुल क्लियर है, या तो पूरा एंगल में या पूरा साइड में। तो मेरे को तो बस अभी जमा हुआ है, अभी जोश चढ़ा हुआ है, इस ए को 2r साइन में पुट करने का जोश अलग ही चढ़ा हुआ है, और इस बी को 2r साइन भी। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर cos ए और यहाँ पर cos बी, तो क्या बोलते हो, आर से आर कटता हुआ दिख रहा है, तो क्या आपको साइन 2a इक्वल टू साइन 2b दिख रहा है। 2 sin थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ मेरे को, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, क्या इसके मतलब सीधा एक ही सॉल्यूशन आता है क्या, कि 2a इक्वल टू 2b, या मतलब और भी कुछ आता है, मतलब क्या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या। नहीं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं और हम समझदार हैं। तो 2a इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 2b, ऐसा है ना, राइट। इसमें मैंने क्या किया, n की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो n की वैल्यू 0 पुट की तो 2a इक्वल टू 2b आ गया, और अगर n की वैल्यू 1 पुट की तो 2a इक्वल टू पाई माइनस 2b आ गया। समझ रहे हो बात को, इसका मीनिंग है a इक्वल टू b, इसका मीनिंग है a प्लस बी 90। ठीक है, अब सोचो, अगर दो एंगल बराबर है तो कहना इससे कि उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स बराबर होगी, एंगल अपोज वो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यस। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, a इक्वल टू बी, ये दिखा। अगर दो एंगल का सम है तो कहना इसे कि तीसरा वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, मतलब तीसरा वाला एंगल 90 डिग्री होगा, बी नहीं, है ना। दो का सम 90 तो तीसरा 90, ये रहा, दिख रहा है। ओके, अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया एसओटी प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब किसी को लगे कि सर वो 1 2 मतलब 1 के बाद 2 3 4 5 क्यों नहीं पुट किया, तो उसके बाद वो ट्राइंगल की कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, मतलब वो एंगल जो है वो सम है ना, वो 180 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, टन, मोहर लगा दी जाए, आगे बढ़े।
अरे वो छटपटा तो नहीं हो रही तुमको, ऐसे ऐसे तड़प तो नहीं रहे हो तुम कि क्या हो रहा है ये? जैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में शुरुआत में तड़प रहे थे तुम, है ना? जैसे वो मतलब प्यास लगी और पानी ना मिला हो, तड़प रहे हैं बस, ये क्या है पता नहीं। इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो। हाँ, कि यहाँ पे एक ही तो फॉर्मूला है वो। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एपी वाला अभी नहीं, ठीक है। ये भी अभी नहीं। एक मिनट, मेरे को यार क्वेश्चन थोड़ा से, हाँ यस, नाउ विल डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए। शुरू करें। सोल्व द ट्राइंगल का मतलब होता है कि इस ट्राइंगल के जो 6 एलिमेंट होते हैं वो निकालने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। इस ट्राइंगल के जो 6 एलिमेंट होते हैं वो बताने होते हैं। मैंने एक बार इधर एक ट्राइंगल बनाया, अपना स्टैंडर्ड जो ट्राइंगल होता है, और उसमें मेंशन किया कि भाई ये अपना एबीसी ट्राइंगल है, और अपने फंडा बहुत क्लियर है, एबीसी ये है, और ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और बी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 है, सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 है। तो सबसे पहले मेरे को मतलब तुमको क्या लगता है, बताओ, तुम बताओ क्या करें सबसे पहले, तुम्हारा विचार क्या है? कोसाइन रूल लगा दो, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, आपके बहुत ही नेक विचार हैं। सो cos 30 क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। मैंने फॉर्मूला रटा नहीं है, मैंने फॉर्मूला समझा है। ओके, ठीक है ना? सो दिस इज √3/2 एंड बी स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 times √3 and 1, and just let me know what is a you are getting. अरे अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को का प्रदर्शन करें आप, है ना? ए की वैल्यू 1 आ रही, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ए की वैल्यू 1 आ रही, तो जो तीनों साइड है वो निकल गई। हाँ भाई, बाकी के बचे हुए एंगल निकालने, क्या किया जाए, क्या विचार है आपके? साइन रूल बोल रहे हो तो ठीक है, मतलब कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या बोलते हो? कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं ना, मतलब क्या दिक्कत थोड़ी कुछ। जो चीज आप साइन रूल से निकालना चाह रहे हैं वो मैं कोसाइन से भी तो निकाल सकता हूँ। साइन रूल इजी, अरे कोसाइन रूल इजी है महारथी हो। देखो, कोस बी का फॉर्मूला लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, क्योंकि तीनों साइड नोन है मेरे पास अब, क्योंकि मेरे को तीनों साइड पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। ये आएगा 1, ठीक है। अरे यार ये तो अभी कुछ भी नहीं करना है, तुम समझ रहे हो? मैं पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ कोसाइन, मेरा दिमाग कैसे खराब हो गया। देखो 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 देखो, क्वेश्चन खत्म करूं मैं? ये अगर 1 है और ये भी अगर 1 है, मन की आंखों से देखो, ये दोनों बराबर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर। 30 30 60 और फिर ये 120, क्योंकि सम 180 होता है, खत्म क्वेश्चन। अरे यार, क्यों 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 लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा मैंने? ओहो हो, इतना शानदार चीज कैसे मिस कर सकते हैं? दिखा तुमको? अरे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस आइसोसलेस हो गया ट्राइंगल। 30 30 ये 120, ट्राइंगल के 6 ही एलिमेंट पता पड़ गए तुमको, तीनों साइड तीनों एंगल क्लियर, बस। हम्म, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हेंस फ्रूड की सबसे गलतियां होती है, गलतियां नहीं थी महारथी शिवम, है ना? ये गलती नहीं थी, है ना? आंसर तो मैं उससे भी निकाल लेता, ठीक है ना? वो गलती नहीं थी, ओके, तरीका था वो मेरा, है ना? ओके, ऐसा हर में नहीं मिलेगा ना। हाँ, ये संभव बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस टाइम वो कोस भी, है ना? उस टाइम वो कोस भी। देखते हैं अभी ये आ गया, लो, इंतजार किस बात का, तैयार है, सोल्व द ट्राइंगल ही है, चलो स्टार्ट करो, ठीक है। लो, अब अपनी आप शक्ति का प्रदर्शन करें, ठीक है ना? देखो, साइन रूल भी लगा सकते हो, कोसाइन भी लगा सकते हो, मतलब लास्ट में है ना, तुम्हारे ऊपर है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है,
अपने फंडे बहुत क्लियर है, ABC ऐसे होते हैं। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू √3 + 1 है, C की वैल्यू आई डोंट नो। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। कोसाइन फॉर्मूला ही लगा रहे हो। cos ऑफ 60 डिग्री ही लिख रहे हैं, वो होगा a² + b² - c² / 2ab। so cos 60 is half, this is 4, this is √3 + 1 का होल स्क्वायर - c² / 2, 2 √3 + 1। थोड़ा सा मुश्किल सवाल दिख रहा है मेरे को, है ना। c की वैल्यू क्या आ रही है बताएं कोई। √6 अच्छा दिख रहा है मेरे को, आई विल गो विद √6। यहां से यहां तो आप मतलब खुद आ सकते हैं, है ना। सी की वैल्यू √6 आ रही है क्या भाई? किसी एक ने जवाब दिया अभी, तो किसी ने, स्पर्श ने, है ना। दूसरे लोग भी कोई एग्री करते हो तो बताओ भाई, नहीं तो काटें फिर इसको। ठीक है, ओके, सी की वैल्यू √6 आ रही, ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, क्या करें, कोसाइन फॉर्मूला लगाने की इच्छा है क्या? और गिवन दैट ऐसी वैल्यू √3 + 1 वगैरह आ रही है, मतलब इच्छा हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायरिंग ही करनी है, स्क्वायरिंग ही करनी है, ठीक है ना। अरे मैं मेरे कोसाइन रूल से जा रहा हूँ, तुम साइन रूल से कर लो, मैं उससे बता दूंगा, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ cos b, तो cos b है a² + c² - b²/2ac, ठीक है। साइन रूल में एक दिक्कत है ना। दिक्कत ये है कि अभी तुम बच्चे हो, है ना, तुमको अभी वो उस चीज का अंदाजा नहीं, उसमें यार एक जगह जाके इतना फंसाता है ना वो, है ना, इतना गजब का फंसाएगा ना। करो तुम साइन रूल, है ना। एक्चुअली एक दिक्कत है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो भाई ये अपन वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, इस जगह आएगा √6 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस इस जगह आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर / 2, 2 √6। सो यहाँ से आपको ये क्या मिल रहा है बता दो मेरे को। 6 और 4 10, 10 और ये 3 और 1 4, 6, 6 - 2 √3, ओहो हो, और ये भी गया, ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 6 और 4 10, 10 में से 4 गए तो 6, तो ये बच रहा है ना। और -2 √3 डिवाइड बाय 4 √6, तो एक तो 2 उड़ाया, तो 3 - √3 डिवाइड बाय 2 and √6। हाँ ठीक है, √3 और उड़ा दो, हाँ ये आ रहा भाई, ठीक है भाई, यही है, ये आ रहा पूरा तुम्हारा। ऐसा लग रहा है कि भाई तुम खत्म हो गए हो, हैं। यही आ रहा है, ये कुछ जानी पहचानी वैल्यू होती है, तुमको पता है। ये साइन में 15 डिग्री होता है, तो कोस में कितना होगा? 75 डिग्री। कोस में साइन में 15, तो कोस में 75। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। बी की वैल्यू 75 डिग्री, तो 60 और 75 135, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 45। ये समझ आता है बचा हुआ 45 कैसे होता है? हैं, सब 180 से करते हैं इसको, है ना, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब साइन रूल से भी कर सकते हो, ठीक है ना, साइन रूल से भी कर सकते हो, ठीक है ना।
मैं एक बात बता देता हूँ उसमें, लास्ट में मान लो जैसे अभी आप मान लो साइन ए निकाल रहे थे, जिन जिन लोगों ने साइन निकाला होगा तो उनके लास्ट में जाके क्या होता है कि ऐसा कुछ आ जाता है। अब इस जगह थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ता है। क्यों पता है? लेट से आपने सोल्व किया और साइन ए 1/√2 आ गया। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ वैसे तो, मतलब हो सकता है आपके ऊपर से जाए। मैं पूछूं ए क्या है तो बताना एक बार, क्या है ए? हाँ, बस इसी चक्कर में थोड़ा रुक के सोचना पड़ता है, क्योंकि वो आपको दो वैल्यू बताएगा, फर्स्ट में ही बताएगा, सेकंड में भी बताएगा। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका कहीं सम जो है ऑफ ऑल द एंगल्स 180 को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो फिर ये काटना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है ना? बाकी ठीक है, साइन रूल जिंदाबाद, वो भी सही है। आगे बढ़े। हम्म। ओके भाई, ठीक है, स्टार्ट करो, चलो क्वेश्चन लिखो अगला। So a sides of triangle is 4, 5, 6. Then prove that the largest angle is 2 times the smallest angle. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार अपना ट्रायंगल बना लो। हमेशा ट्रायंगल स्टैंडर्ड बनाने का है ना, ताकि अपन कंफर्टेबल रहे हमेशा फॉर्मूले अप्लाई करने में। ये अपना ट्रायंगल है, ये वाली साइड लेंथ 4 है, ये वाली साइड लेंथ 5 है, ये वाली साइड लेंथ 6 है। ओके, कौन बताएगा, मतलब कौन क्या, कोई बता दो चलो। क्लास में होता था हमारे ना, कौन बताएगा कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है एबीसी में से? लार्जेस्ट एंगल सी है। लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल लार्जेस्ट एंगल होता है। सो कैपिटल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंगल, जो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट में है वो है। तो क्या प्रूव करना, समझ गए? दिस इज द थिंग दैट यू आर सपोज टू प्रूव, कि एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए, राइट? ओके भाई, ठीक है, शुरू करें। तो एक काम करते हैं अपन, तो एंगल सी निकालने का सोचा मैंने, तो व्हाई डोंट वी यूज कोस सी का फॉर्मूला। मैंने एंगल ए निकालने का सोचा, तो व्हाई डोंट वी यूज कोस ए का फॉर्मूला। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करो। कोस सी लिख लो, कोस ए लिख लो, और देखो क्या बन रहा है, ठीक है ना? हाँ, कोसाइन से ही, अरे कोस सी बोला है तो कोसाइन फॉर्मूला ही आएगा ना भाई। कोस सी ये वाला है ना, ये वाला। तो कोस सी क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूँ, है ना? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4, 5। ठीक है, कोस ए लिखो, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 6, 5। ठीक है, बस कोस सी की वैल्यू बता दो, कोस ए की वैल्यू बता दो। अरे कोई तो बता दो रे, कोस सी कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। कोस ए कितना आ रहा है? तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ढीली है यार, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कोस ए इज 3/4। अभी तक एक ही बंदे ने आंसर किया है, तो सबका वेट कर लेते हैं, ये आ रहा है सबका? अच्छा एक बात बताओ, अगर c इक्वल टू 2a प्रूव करना है, तो कैन आई प्रूव कि cos c इज cos 2a? ये प्रूव कर देंगे। c इक्वल टू 2a है, तो cos c इक्वल टू cos 2a प्रूव कर दो, और क्या है? c इक्वल टू ही आ जाएगा इन ट्राइंगल, है ना? तो क्या सोचा कि cos c तो ये रहा, cos 2a निकालना है, ठीक है, cos 2a निकालना है, cos a दे रखा है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि cos 2a निकालने के लिए कैन आई से कि cos 2a जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैं 2a निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डबल एंगल चाहिए वहां पर, है ना? ओके, तो cos 2a, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1
सब लोग एक बार मेरे को कैलकुलेट करके जल्दी से cos 2a की वैल्यू बता दें। हाँ भाई 1/8, शाबाश, दिख गया। नाउ कैन आई से हेंस प्रूव्ड by looking at these two are equal, so c is equal to 2a and hence proof, खत्म क्वेश्चन, है ना भाई? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री है ना, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, लेट्स गो। आ जाओ। In triangle ABC, if A is 60 degree, then prove that this part is 3. इन ट्राइंगल एबीसी अगर ए 60 डिग्री हो तो ये प्रूव करना है। एक बात बताओ, प्रूव करने वाले क्वेश्चन उल्टे भी तो होते हैं। एक बात बताओ, प्रूव करने वाले क्वेश्चन उल्टे भी कर दूं? ठीक है, ये इधर से इधर आ जाऊं क्या, कि इफ दिस इज 3 देन दिस इज 60 डिग्री। बाकी तुम्हारी इच्छा, चलो छोड़ो, रहने दो, रहने दो। अपन यही करते हैं भाई, है ना, यही लेके आऊंगा, यही लेके आऊंगा। ठीक है, ए 60 डिग्री है, शुरू करते हैं। तो अपना ट्राइंगल बनाओ फटाफट, ये ट्राइंगल जिंदाबाद, ए बी सी, है ना। ये ए जो है वो 60 डिग्री है ना। तो कोस 60 डिग्री का फॉर्मूला लिखा, तो साइड तो अपनी स्टैंडर्ड है, ए बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ठीक है, रोहित सिंह क्या बोल रहे हो, हमें इतना जल्दी क्लिक क्यों नहीं करता? जो सब बच्चे आंसर पूछते हैं, मैं सबको जो आंसर देता हूँ वो तुमको भी दे देता हूँ। देखो ऐसा है, मैं इस चीज को पहली बार नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैं भी ये क्वेश्चन मैं शायद 100-150 बार बता चुका हूँ, है ना। मैं ये क्वेश्चन 100-150 बार बता चुका हूँ, मेरे लिए नई चीज नहीं है, मेरे को पता है ना। मतलब मेरी प्रैक्टिस है उसके ऊपर, याद तो नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मेरे को ये क्वेश्चन याद है बिल्कुल रटा हुआ है इसलिए हम फटाफट, ऐसा भी नहीं है। ठीक है पर प्रैक्टिस है, ठीक है ना, कि एसओटी का फॉर्मूला ये होता है, साइन रूल कोसाइन रूल कितनी बार किया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस के साथ वाली बात है यार। तुम्हारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तुमको भी ये क्लिक करने लग जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ भाई, cos 60 इट इज हाफ, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। अब यार क्या किया जाए, 2 से 2 भी हटा दिया, थोड़े मन को शांति हो गई, तो ये लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। हाँ भाई, क्या बोलते हो तुम लोग, क्या किया जाए? मतलब यहां से आगे तुम्हारे मन में क्या विचार आता है, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे लाया जाए? एक थॉट प्रोसेस मैं बताऊं जो सबसे आसान है, वो तुमको क्लिक करना चाहिए। खैर, हाँ तुम बताओ भाई, चलो तुम बताओ स्पर्श, तुम बताओ क्या करना चाहिए। +2bc माइनस 2bc, वेरी गुड थे ना, शाबाश तनु, है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो, एक जो सबसे आसान तरीका है ना, वो क्या है पता है? ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आ रहा है ना, एक काम करो, इसको थोड़ा सोल्व कर लो ना। अरे, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। दिस इज द थिंग दैट वी कैन डू, राइट। दूसरा ये है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की फीलिंग आती है। तो +2 टाइम्स bc और दोनों टाइम्स इधर भी है ना, वो 2 टाइम्स bc। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे इधर, तो ये अपने को दिख गया परफेक्ट स्क्वायर, और किसका दिखा परफेक्ट स्क्वायर? बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3bc। तो अपन ने इस होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा दिया कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, इस bc को नीचे डिवाइड कर दिया तो इक्वल टू 3। हैंस प्रूव्ड।
अरे मजा आया है ना। अगर आपको ये नहीं हो पाता ना, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा सोल्व करोगे ना, तो आप इस रिजल्ट पे आ जाओगे जहां पे आप अटके हुए थे। ठीक है ना। ओके। हाँ, वो ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, बात करता हूँ। फिर से वही बात, नेपियर फॉर्मूला क्या होता है ना। नेपियर फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा, ऐसा है कि ये रहा, है ना। ये क्या, अभी अपन ने थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं इस नेपियर फॉर्मूला को, ठीक है ना। पढ़ा देंगे भाई, काहे अग्नि परीक्षा लेते हो टीचर की, है। ये क्या होता है, थोड़ा सा वेट। लो भाई, कहाँ थे यार, मैं तो भूल ही गया, इसी जगह थे, ये रहा। ठीक है भाई, थोड़ा एक बार साइन कोसाइन पे हाथ जमा लें, है ना। ठीक है। ओके। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। अरे बाप रे, 1 घंटा होने आया, आधा घंटा ही बचा है। साइन कोसाइन नेपियर और हाफ एंगल तो कंप्लीट करके ही छोड़े आज अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए बी एंड दिस, देन ग्रेटेस्ट एंगल इज दिस। तो अपन एक काम करते हैं, अपना ट्राइंगल बनाते हैं एक बार, ए बी सी। उसमें ये बोला कि भाई ए, ये बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सॉरी। तो आई थिंक व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव कि ये जो एंगल सी है वो 120 डिग्री होना चाहिए, है ना। सी होगा ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है ना। cos सी का फॉर्मूला अप्लाई करो, जल्दी से, जल्दी से अप्लाई करो। ये क्वेश्चन सब कर सकते हो फटाफट। cos सी लिखा जाए, लिखो cos सी क्या होता है। हैंस प्रूव्ड होना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर सबका जवाब। यस सर, हैंस प्रूव्ड, डन। तो cos सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2ab। सो cos सी ए स्क्वायर गया, माइनस ए बी डिवाइड बाई 2ab आ गया होगा, माइनस हाफ आ गया। सी की वैल्यू cos सी माइनस हाफ, तो सी 2 पाई बाई 3 या फिर 120 डिग्री, क्योंकि cos 120 डिग्री ही माइनस हाफ होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। चलो, ये भी कर ही लेते हैं, क्यों भाई, कर लोगे क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन देख लो एक बार, तुमको क्वेश्चन देख के कुछ लग रहा हो, मतलब कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा देख लो। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भरपूर, और मैं आलसपन करूंगा। और मैं नहीं कर रहा इसको ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना। मैं हिंट दे दूंगा, ये कर लो बस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। रेडी हो तो अपन क्वेश्चन छेड़ते हैं। हम्म। नहीं हो तैयार, हैं, छेड़ दें, चलो। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सुन लो। पोल वोल दे रहा हूं मैं, सब है ना, सब बता रहा हूं आप सब लोगों को। क्या ये जो इक्वेशन है वो सी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या, सी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक। अरे सी स्क्वायर को टी पुट करके क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या सबको, ठीक है ना, बस। तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। Is that clear to all of you? You apply the quadratic formula, assume there is a quadratic in c square, get c square, अपने आप दिखेगा कि क्या आ रहा है, एंगल सी। समझ गए बात को। ओके, अब मैं पोल दे रहा हूं, और चलो, आपके पास है 3 मिनट से भी ऊपर का टाइम, 3.5 मिनट, ठीक है। जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो।
ये करना है, ठीक है। ओके, अब आप रूट के अंदर जो लिखा है उससे लड़ें, ठीक है, उससे लड़ाई करें और देखें। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? रविंदर, हाँ कर सकते हैं आप। प्लस कोर्स है ना, जो पीएनसी के ऊपर एक अलग कोर्स है, वही उसी की बात कर रहे हो क्या? हाँ वो अटेंड कर सकते, उसमें तो बहुत बेसिक से पढ़ा है, बहुत बेसिक से पढ़ा है उसमें तो। हाँ भाई, चलो भाई, क्या सबके ये आ रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सब काटा पीटी करने के बाद ए बी बच रहा है क्या? पहले ये जवाब दो। ये सब, ये 4 2 सब उड़ा दो, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सब काट दो, ए बी बच रहा होगा अंदर, रूट के अंदर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच रहा होगा, वो ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें अलग अलग चलेगी अब, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो इसको सोल्व करना है, तो इसको मैंने ऐसे जनरेट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसमें ए बी से इधर डिवाइड मार दिया, तो चलो ए बी से डिवाइड एक साथ ही कर देता हूँ मैं, कि ये डिवाइड बाय ए बी है ना, और इधर जो है 1 आ रहा है। फिर क्या किया, कोसाइन फॉर्मूला मेरे दिमाग में है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। तो क्या सब लोगों को ये दिखा कि ये वाली जो क्वांटिटी है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज cos c, सो cos c इज व्हाट, cos c इज हाफ, तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री, राइट। और इधर, इधर भी देखो ऐसे ही किया, जिनको समझ में नहीं आया हो अब समझ लेना, क्या कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस माइनस ए बी को उधर, ठीक है। फिर क्या किया, इसके डिवीजन में 2ab होता है, तो दोनों तरफ 2ab से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो कितना बन गई, cos c, और cos c इक्वल टू इधर कितना हो गया, माइनस हाफ, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री, विच इज दिस ऑप्शन। क्या भाई, हम्म, कैसा लग रहा है तुमको, साइन रूल और कोसाइन रूल? हम्म, धीरे धीरे थोड़ा सा यूं लग रहा है कि हाँ, मतलब ये तो ठीक है यार, दो चीजें हैं, बस घूम फिर के इन्हीं को अप्लाई करना है कैसे भी, है ना। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चलो स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो। डीपीपी इस पर जो है कल मिल जाएगी आपको, है ना, थोड़ा सा और पढ़ाते ही आपको डीपीपी कल मिल जाएगी, ठीक है, पक्का। हाँ भाई, करना क्या सुनो, यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला, यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला, यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला, तीनों अप्लाई करो, सोल्व करो, निकालो। सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, करो, फॉर्मूला पुट करो। टाइम मैंने वैसे भी ज्यादा दिया है, चिंता मत करो, हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करो, डरना मत सोल्व करने से, थोड़ी कैलकुलेशन देखने में भयंकर लगेगी, बाकी सोल्व करना शुरू करोगे तो काटा पीटी होती रहेगी, ठीक है।
ये नीचे तुमको एबीसी दिख रहा है ना सब जगह बनता हुआ, जरूरी है ना वो। 2ab आएगा और c पहले से है, तो नीचे 2abc हो जाएगा। कहाँ पर 2 है कहाँ पर 2 नहीं है, बहुत ध्यान से। इधर भी एलसीएम एबीसी ले लिया, ए नहीं है तो ए ऊपर, बी नहीं है तो बी ऊपर। अबे इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, हैं तुम क्या दिक्कत। देखो, कोस सी का फॉर्मूला पुट कर दिया है, कोस बी का फॉर्मूला पुट कर दिया है, और कोस सी का फॉर्मूला पुट कर दिया है। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले पुट किए हैं बस। अरे तुम देखो, तुमको देख कर भी समझ में आना चाहिए ना यार, अभी इतना तो समझदार हो जाओ। देख के भी समझ आ जाना चाहिए, हाँ ठीक है ना, क्या है, बस फॉर्मूले पुट कर रखे। ध्यान से सोचे समझें, तो ये एबीसी 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 और एबीसी गया। ध्यान से सोचे तो ये 2 और ये 2 गया, ये 2 और ये 2 गया। बस लिख दें इसके बाद इधर उधर करके इसको सोल्व कर लो बस। ये 2 है ना नीचे, ध्यान रखना एक 2 बचा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 2। तो इस 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 इधर भी जाएगा, सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 2 टाइम्स है इधर। 2 वो एलसीएम था ना ये वाला, तो ये सब जगह जाएगा ना इधर उधर। इसको सोल्व करके बताना है कि बस क्या आ रहा है। डन है ना। देखो, पाइथागोरस थ्योरम जैसा आएगा कुछ, ठीक है ना। यहाँ से सोल्व करके कुछ ऐसा आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब जो है वो एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अरे यार देखो, अगर गलतियां हो रही है तुमसे तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो अगर हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए साइन के बाद, साइन a/2, कोस a/2 और टेन a/2 पूछा जाए तो कैसे आता हो बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, अच्छा, तो ये एस जो है वो अपना हीरोज फॉर्मूला वाला एस है ना, एस इज सेमी पेरीमीटर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, है ना। और जो डेल्टा है वो आपको पता ही होगा, एस एस माइनस है, एस माइनस सी, ये, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें। अब शुरू करते हैं कि भाई ये कैसे आया। अब आप खुद बताओ मेरे को, ये तो समझ आता है ना कि हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके ही आया होगा, राइट। अब तुम बताओ मेरे को, साइन a/2 निकालना है, साइन a/2 निकालना है तो कोस ए पता है अपने को, कोस ए पता है अपने को, तो क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या कि कोस ए पता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 करके क्या वहां से अपन साइन a/2 निकाल सकते हैं। हम्म, देखिए शुरू करो, है ना। वैसे देखो, डेरिवेशन इतना काम का नहीं है, आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं इधर उधर करके और रूट लगा दूं, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, इसके बाद यहाँ पर cos a का फॉर्मूला ही तो पुट करना है, कौन सा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, राइट। सिर्फ फॉर्मूला ही तो पुट करना है।
तो आप क्या ये वेरीफाई कर पाएंगे क्या, अगर मैं आपको छोड़ दूं कि हाँ घर पे कर लेना इसको आराम से, और डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही ये फॉर्मूला काम का है, उससे अच्छी बात ये है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके काम का इतना नहीं है, जो काम का आएगा वो मैं आपको फॉर्मूला शीट में लिखवा दूंगा। इज दैट क्लियर? ऐसे आता है, क्योंकि cos a पता है तो sin a/2 निकाल सकते हैं, कहीं फंस भी गए ना तो भी अपने नॉर्मल कंपाउंड एंगल से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ओके, सिर्फ फॉर्मूला आप नोट्स में लिख लो बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। cos a/2 पूछा मान लो, तो आप खुद बताओ कि फिर से अपन उसी फॉर्मूले पे जाएंगे, cos a पर ही जाएंगे, और पिछली बार 1 - 2 sin स्क्वायर किया, तो इस बार क्या करने वाले हैं, इस बार करने वाले हैं 2 cos स्क्वायर a/2 -1। तो क्या आपको यहाँ से cos a/2 निकलता हुआ दिख रहा है क्या, कि 1 + cos a/2 का रूट, और फिर से वही बोलूंगा मैं तो कि यार एक काम करो, cos a की वैल्यू पुट कर देना, जो होती है b² + c² - a² डिवाइड बाय 2bc, उससे ये आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, तो अगेन ये याद नहीं करना है, साइन और कोस का हाफ एंगल याद नहीं करना, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट निकाल सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे वो याद करेंगे यार, है ना, ये याद नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो फॉर्मूला याद करना है वो आ रहा है, ये बहुत काम आता है, इसको अपन फॉर्मूला शीट पर लिख ले, ये है अपना तीसरा फॉर्मूला जो काम आएगा 10 के अंदर, ठीक है। ओके, जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख लें, ये वाला बीच वाला नहीं लिखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना डायरेक्ट कि 10a/2 इज डेल्टा अपॉन SS - a, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर समझाता हूँ कि कैसे क्या हुआ इसके अंदर, है ना। हाँ, डेल्टा इज एरिया, एसी सेमी पेरीमीटर, वो सारी चीजें है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 10a/2 ऊपर लिखा हुआ है और मैं पूछूं कि बताओ यार 10b/2 क्या होगा, थोड़ा इतना दिमाग चल जाएगा क्या, मतलब वो इतना यूं मेच्योरिटी है तुम में कि वो 10a/2 से 10b/2 लिख लोगे, राइट, लिख लोगे ना, मतलब वो हो जाएगा डेल्टा अपॉन SS - b, तो कॉपी में लिख डालो, ठीक है। और अगर कोई 10c/2 पूछे तो डेल्टा अपॉन SS - c, ये याद रखना है। ओके, याद रखना है, मतलब मैं बहुत ही कम फॉर्मूले ही याद करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, तो वो फिर याद होने चाहिए, मतलब बिल्कुल रटे हुए रहने चाहिए, हाँ ये होता है, ठीक है भाई। ओके, तो हाफ एंगल में साइन कोस तो अपन ने याद किया नहीं, सिर्फ 10 याद किया है, कोट वगैरह आ जाए तो उल्टा कर लेना इसका, तुम समझ रहे हो ना, जैसे बहुत बार एग्जामिनर पूछेगा कोट a/2 क्या होता है, उस टाइम फेल मत जाना, अरे 10 ही पढ़ाया हमको तो कोट तो पढ़ाया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है तो, है, ये ऐसा मत करना। कोट a/2 क्या हो जाएगा, SS - a डेल्टा, ठीक है ना, मतलब वो याद याद नहीं करना, सिर्फ 10 याद रखना है कि ये होता है। ओके, और कोई पूछ ले कि बताओ यार 10 कहाँ से आया, तो 10 कहाँ से आया, साइन a/2, समझ रहे हो, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आया ये, साइन a/2 डिवाइड बाय कोस a/2, और साइन a/2 कोस a/2 पीछे तरीका बताया था, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हाफ एंगल में सिर्फ 10 इज इंपॉर्टेंट, और आप इसको याद कर लें, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है अपन अगली क्लास में कर लेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। ओके, तो अपन अब यहाँ तक सब कुछ कवर कर चुके हैं, अब अपन जो है बीच में कुछ छोड़ दिया था ना, उसके ऊपर चलते हैं, है ना, कि उसमें क्या बाकी रह गया है। ठीक है भाई, तो कोसाइन फॉर्मूला हो गया था, है ना, ये प्रोजेक्शन और नेपियर एनालॉजी, ये मैं आपको बता देता हूँ, दो फॉर्मूले और रह रहे हैं। तो प्रोजेक्शन अगेन इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक लाइन का डेरिवेशन है, पता है कैसे, ये सिर्फ समझने वाली बात है, देखना आप तो, है ना, सुनो, इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं कि दिस इज ए क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रूव, है ना, दिस इज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, इसके सामने वाली साइड ABC, है ना, यहाँ से मैंने 90 ड्रॉप किया, तो अगर आपको पूछूं मैं कि भाई ये लेंथ जो है वो क्या है, तो ये लेंथ हो जाएगी C का कोस वाला कंपोनेंट, राइट, ये हो जाएगा C कोस B, और ये भी B का कोस वाला कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा B कोस C,
क्या ना इसे हेंस प्रूव्ड कि भाई इन दोनों का जो सम है वही तो ए है, ये लिखा हुआ है। ये कुछ भी नहीं था, ओके, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको इधर कोस वाला कंपोनेंट डालना है, इधर कोस वाला कंपोनेंट डालना है, ठीक है, और फिर दोनों लेंथ आ गई और जोड़ दो, ठीक है ना, और जोड़ते ही आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है ना, हटाओ इसको। अब ऐसे कोई पूछ ले बी क्या होगा सी क्या होगा तो लिख लोगे क्या, है? इसका ट्रेंड देखते हुए, है ना, इसका ट्रेंड देखते हुए, इसका ट्रेंड ये क्या है, इसके इसमें क्या चीज ऐसे है, बी कोस सी, ए को छोड़कर, तो ए बी को छोड़कर क्या आएगा, ए और बी, तो एक बार आएगा ए कोस बी और एक बार आएगा बी कोस है, बस ऐसे लिख देना, समझ गए बात को, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेपियर फॉर्मूला, नेपियर एनालॉजी, कौन था वो जिसने मेरे से पूछा था सर ये नेपियर फॉर्मूला क्या होता है, कौन था वो? हाँ संभव, तुम तो खुशी, तुम्हारे मतलब फूले नहीं समा रहे होंगे तुम तो, हैं? अरे वाह, मतलब जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है, ठीक है भाई। फॉर्मूला शीट में लिखा जाए फोर्थ फॉर्मूला, है ना, वैसे मतलब काम तो कभी आया नहीं, पर इसमें क्या है कि यार एक एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, और ये पुराने पुराने क्वेश्चन जो है वापस मेंस में पूछ लेते हैं, इसलिए ये अपन उसमें लिख लें, ठीक है। ओके, देखो 10 जैसे सीक्वेंस वाइज चले अगर, तो साइन रूल कोसाइन रूल जब पढ़ाते हैं तो बच्चे का डाउट आता है कि सर टेन थीटा का भी कोई रूल होता है क्या, जैसे आपने साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ा है वैसे कुछ टेन रूल भी होता है क्या, सो यू कैन से दिस इज टेन रूल, ठीक है, यू कैन से दिस इज टेन रूल, मतलब वो 10 वाला रूल है, ठीक है ना। तो देखो क्या है ये फंडा, कैसे आया, कोई पूछे कि भाई बताओ कैसे आया, तो साइन रूल पड़ा हुआ था, कोसाइन रूल पड़ा हुआ था, और उन दोनों से ही इसको जो है वो कहीं ना कहीं डिराइव किया गया होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग अगर तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, पड़ा हुआ अपने साइन और कोसाइन रूल ही है, ठीक है, गिवन दैट अपने को सिर्फ साइन और कोसाइन रूल ही आता है और ये डिराइव करना है, तो मैंने सोचा कि भाई साइन रूल लिखा जाए, तो बी बाय साइन बी, एक मिनट पूरा ही लिख लेता हूँ एक बार, चलो मैं, ठीक है, तो साइन रूल होता है ए बाई साइन है, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, मेरे को दिख रहा है बी और सी में सब कुछ आ रहा है, इन दोनों को कर लिया साथ में, ठीक है। हाँ फंडामेंटल वाली बातें काम आ जाएगी इसमें, तो यहाँ पे लिखा मैंने इन दोनों से इस जगह पर कि भाई साइन बी बाई साइन सी, तुम खुद ही बताओगे, हाँ मजा उसी में आएगा, बी बाई सी, ठीक है। हम्म, क्या करना है कोई बताएगा? कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो, करेक्ट, डिविडेंडो एंड कंपेनेंडो, ये देखते ही लगता है ना, दोनों को जोड़ दिया जाए ऊपर, खुद डिराइव कर लो, साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू, दोनों को ऊपर जोड़ा, दोनों को नीचे घटाया, कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो। सॉल्व करो, थोड़ी कंपाउंड एंगल की स्किल्स दिखाओ। टू साइन है ना पहले, तो साइन बी प्लस सी बाई टू, कोस बी माइनस सी बाई टू, इसमें पलट जाएगा मामला, पहले कोस आएगा और फिर आएगा साइन, इज इक्वल टू बी प्लस सी बी माइनस सी। क्या सब लोगों को ये जो क्वांटिटी है साइन बाई कोस दिख रहा है, 10, बी प्लस सी को पाई माइनस ए रखोगे तो क्या सबको दिख रहा है कि ये कोट ए बाई टू है, 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, आई थिंक हेंस प्रूव्ड है यार, है ना, थोड़ा बहुत कर लो उससे, चलो सो,
ठीक है ना। इधर क्या करो, ये जो चीज है ना, ये लिख लो कि ये है कोस ऑफ बी माइनस सी बाई टू। कोस नहीं, सॉरी, कोट, सॉरी। दिख रहा है क्या, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करने की जरूरत है इसको। इस कोट को उठा के उधर भेजो 10, और बस इस बी माइनस सी, बी प्लस सी को इधर ले लो, हो जाएगा। अरे भाई, ज्यादा अत्याचार हो रहा हो तो बता देना मेरे को, है ना। इफ यू आर फीलिंग कि बहुत ही शोषण हो रहा है हमारा, तो बता देना, नहीं करेंगे शोषण, ठीक है ना। चलो वो जेई वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं, जो करवाया हुआ है जेई ने, मतलब पूछा हुआ है ना, वो वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। हाँ भाई, हेलो हेलो, बोलो क्या हुआ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, कैन यू हियर मी। हम्म, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है भाई। हाँ भाई, स्पर्श क्या हो गया। अच्छा, तुम्हारा रिफ्रेश किया तुमने। हाँ, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, वो सारे टीचर क्लास ऐसी शुरू होती होगी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, फिर आप बोलते होंगे यस सर। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करें, जेई का क्वेश्चन करें, है ना। बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है उन्होंने, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 3, cos of a minus b is 4/5, फाइंड डेल्टा एबीसी, ट्राइंगल का एरिया बताना है। ठीक है, A6 B3, कोस में दे रखा है a माइनस बी, है ना, 4/5, और डेल्टा एबीसी बताना है। ठीक है, ये जेई ने पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही पुराना सवाल है, उतना पुराना कि शायद आप में से कोई इस दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम ये जेई ने पूछ लिया था। शुरू करें। तो ऐसा है, ये जो चीज दे रखी है, ये आपको एक थोड़ा सा हिंट देता है कि वो नेपियर फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एंगल तो यही आता है, पर ये तो उसका आधा है। तुम समझ रहे हो, दिक्कत वो भी है, आधा है वो तो। इसका एक बार वो तो 10, तो मैं जैसे जैसे बोलूँ ना, वैसे वैसे आप पकड़ो क्वेश्चन को। सब लोग एक बार बताएं मेरे को कि 10 of a minus b कितना है। पहले एक बार 10 में कन्वर्ट करते हैं, ताकि नेपियर फॉर्मूले के पास जाएं थोड़ा सा। तो 10 बताया आप लोगों ने कि सर वो 4/5 है, तो ये 3/4 है, विच इज राइट। नाउ द थिंग इज, आई नीड कि भाई बताओ मेरे को, 10 of a minus b/2 कितना है। चलो ट्राई करो। 10 थीटा पता है, 10 थीटा/2 पूछ लिया। चलो करो करो। 10 थीटा पता है, 10 थीटा/2 पूछ लिया। ओहो, बहुत ही गजब सवाल पूछ लिया। हाँ भाई, स्पर्श बोलो।
अरे इसमें हाफ एंगल लगा दो, 2 tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, हाँ 1/3 सही है भाई, 1/3 सही है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू एंड दिस इज 3/4, सो यू विल गेट दिस कि ये 1/3 आ रहा, -3 नहीं हो पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल गड़बड़ कर देगा, है ना। ठीक है भाई, ओके। अब सुनो, आपके सामने जो नेपियर फॉर्मूला लिखा हुआ है b माइनस सी का, तो आप a माइनस बी बाई टू वाला लिखें एक बार। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? b माइनस सी है ना, तो तुमको अब किसके लिए लिखना है? a माइनस बी के लिए। ओके, ठीक है, तो ट्राई करो, इस फॉर्मूले को देखो कि क्या पैटर्न है इसका, और फिर आप इसी फॉर्मूले को लिखो a माइनस बी के लिए, थोड़ा सा जल्दी से। हाँ भाई, इस पर वैसे भी निकाल सकते हैं, कोस से, कोस और साइन से वैसे निकाल सकते हैं, जो होता है ना 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस का रूट। हाँ भाई, तो इसका फॉर्मूला सम का सबसे पहले कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, और a और b आ रहे हैं, तो कोड किस में आएगा? c में आएगा। अरे ये फॉर्मूला लिखना है सबको? हाँ, a माइनस बी ए प्लस बी, और कोड के अंदर c/2। कैसे चेक करते हैं? जो b और c यहाँ पर है उनके डिफरेंस, उनका सम यहाँ पर, और जो यहाँ पे नहीं होता उसका एंगल यहाँ पर। तो जो यहाँ पे नहीं होता उसका एंगल यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी। बस सुनो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो तुमको पता है सब कुछ यहाँ पुट कर दो जल्दी से, सब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, और बताओ क्या दिख रहा है तुमको, क्या बन रहा है? तो ये तो कितना है? 1/3, ये है 6 - 3, ये है 6 + 3, कोट ऑफ c/2, यहाँ से कोट ऑफ c/2 कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये है कि c/2 कैसा एंगल होना चाहिए? 45 जैसा। उसका मतलब क्या है? c कितना होना चाहिए? π/2। हम्म सी 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है, तो अगर आपको ऐसा ट्रायंगल बनाने को बोला जाए तो ट्रायंगल बनेगा। अब तो आंसर बता दो रे। अभी मेरे से करवाओगे पूरा क्वेश्चन? यहाँ पर 90 है, मान लो ये ए है, ये बी है, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी। ए की वैल्यू कितनी है? 6, बी की वैल्यू कितनी है? 3। डेल्टा कितना आएगा? 1/2 बेस हाइट। बचपन में पढ़ाते हैं 6 × 3 9 आंसर है। समझ गए बात को? ठीक है, विद दिस विल एंड दिस क्लास हियर ओनली। आई होप, है ना, कि आपको जो है फॉर्मूले आज जो बताए थे, है ना, वो समझ में आ गए होंगे। आपको फॉर्मूले इसमें ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूले होते हैं, तो आप जो है जो फॉर्मूले आज लिखाए हैं ना, उनको आप पूरे के पूरे आज ही याद कर लें, क्योंकि कल 4-5 फॉर्मूले उसमें और ऐड होने वाले हैं, तो वो तो ऐसे इकट्ठा होता जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, आज के आज फॉर्मूले जो पढ़ा है वो याद कर लो। ठीक है भाई, तो यार वो मैं टाइम ही भूल गया, 1 मिनट ज्यादा हो गया है ना, मतलब भी बाकी है। ठीक है, अब वो जोड़ रहा हूँ उधर में, है ना, किसी दिन भरपाई कर लूंगा मैं, है ना। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, ये बता ही देता हूँ ना, 1 मिनट का सदुपयोग, 1 मिनट का सदुपयोग रुको, 1 मिनट, एक एक बीच में स्लाइड रह गई है, बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ही है, तुमको आता है इसलिए। देखो, ये अगर ट्राइंगल होता है तो भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां से अगर 90 ड्रॉप किया तो ऐसा। ठीक है, ओके। तो इसको इस लेंथ को ऐसा बोल दूं क्या कि ये जो है वो एंगल सी मान लो ये है, तो ये बी का साइन वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? 1/2 बेस हाइट, ये आएगा। ठीक है, बस ये रहा ऊपर लिखा हुआ। सुनो, इसको याद कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे सोचूंगा? ऐसे सोचूंगा, ये मेरा ट्राइंगल एबीसी, ये इसके सामने वाली साइड एबीसी, और ये वाला एंगल ए। तो ये जो चीज है ना, इसको ऐसे याद रखना है। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड, 1/2 ए बी, मान लो ये लिखा ए और बी, है ना, 1/2 ए बी। तो इनके बीच का जो एंगल है ना वो आता है साइन सी। समझ गए बात को? मान लो ये फॉर्मूला यहां से लिखना है, इस एंगल से लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 1/2
प्रोडक्ट ऑफ साइड कौन सा, AC और बीच का एंगल। मान लो वो ऊपर से लिखना है यहां से, तो क्या आएगा 1/2 BC और साइन बीच का एंगल। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द साइड्स। फॉर्मूला शीट में कॉपी कर ले, एक और फॉर्मूला बढ़ा दे, खत्म करो इसको यहीं पर, कल कम रहेगा और। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, सुनो, कल क्लास है 4:45 ही, मैं अभी उसको रीशेड्यूल कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, मैं उसको अभी रीशेड्यूल कर रहा हूँ। ठीक है, और परसों छुट्टी हो जाएगी आपके, परसों छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, कल कब होगा तो क्या बोलते हो, कल 1 PM 2 PM ऐसे थोड़ी होता है, 1 PM 2 PM। पोल ले लो, और कोई काम नहीं है मेरे पास। आ, एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, बता ही देता हूँ। 1 PM इज फाइन, मैं 1 PM कर देता हूँ। ठीक है, 1 PM। ठीक है, 1 PM कर देते हैं, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, मेरे को भी एक दो छोटे छोटे काम कर लूंगा मैं, परसों छुट्टी हो जाएगी आपके। ओके, ठीक है भाई, बाय बाय, है ना, टेक केयर। 1 PM कल, है ना।